आजकल आपने न्यूज़ हेडलाइंस में टैरिफ का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि मोदी जी के खास और जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा। And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. तो टैरिफ होता क्या है, ये काम कैसे करता है और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने का मतलब क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और अमेरिका के लोगों पर क्या इसका असर पड़ेगा, हम सिंपल से एग्जांपल के साथ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो टैरिफ सिंपली एक टैक्स होता है जो कोई भी गवर्नमेंट अपने देश से बाहर से आने वाले सामान पर लगाता है, और ये टैक्स बाहर के किसी सामान बेचने वाले पर नहीं लगता, बल्कि अंदर जो कंपनियां इन सामान को इंपोर्ट करती है उन कंपनियों पर ये टैरिफ और टैक्स लगाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है, आइए सिंपली एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास ये एक मोबाइल स्टैंड है, मान लीजिए इसे मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ और यूएस के बाज़ार में वहाँ के ग्राहकों को और वहाँ के लोगों को बेचता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं डायरेक्टली वहाँ के लोगों को तो ये बेच नहीं सकता। वहाँ कोई कंपनी होगी, फर्म होगी जो मुझसे ये स्टैंड इंपोर्ट करेगी और फिर वो अपने वहाँ के लोगों को बेचेगी। तो मान लीजिए इसकी कॉस्ट मुझे मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और पैकेजिंग सब मिला करके पड़ जाती है 75 रुपये। अब मैं 25 रुपये ऐड करके मार्जिन 100 रुपये का वहाँ की किसी कंपनी को ये एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही वो कंपनी अमेरिका में इसको 100 रुपये में इंपोर्ट करेगी, पहले 25% टैरिफ देना पड़ता था यूएस की गवर्नमेंट को। 25% 100 रुपये का हो गया 25 रुपये, तो 25 रुपये उसे यूएस की गवर्नमेंट को देना पड़ता था, 100 रुपये मुझे देना पड़ता था, हो जाते थे 125 रुपये। फिर वो आगे अपने ग्राहकों को और अपने कस्टमर्स को 150 रुपये का बेच देता था, उसे वो 25 रुपये मिल जाते थे प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन अब चूँकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग चुका है भारत के ऊपर, मोदी जी के ख़ास और प्यारे दोस्त ने 25% बढ़ा करके इसको 50% कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई कंपनी अमेरिका के अंदर मेरे इस सामान को 100 रुपये में इंपोर्ट करेगी, तो उसको 50% यानी कि 50 रुपये यूएस की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज ए टैरिफ टैक्स। तो ये पड़ जाएगा उसको 150 रुपये में। ऐसे में वो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इस स्टैंड को अपनी मार्केट में 175 रुपये में बेचने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है जो लोग पहले इसे 150 रुपये का ख़रीद रहे थे, 175 रुपये में उसे महंगा लगे और ना ख़रीदे, बल्कि उन स्टैंड्स को ख़रीदे जो कि 150 रुपये में पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। तो ऐसे में वो कंपनी हो सकता है मेरे पास आए और कहे कि भाई जो तेरा स्टैंड 150 रुपये में पहले बेच रहा था, अब वो 175 रुपये का नहीं बिक रहा है, तो तू ऐसा कर ले कि इसे 80 रुपये में मुझे एक्सपोर्ट कर दे और फिर मैं उसका 50% टैरिफ यूएस की गवर्नमेंट को दूंगा, जो कि 40 रुपये बनते हैं। सब मिलाकर के 120 रुपये का मुझे पड़ जाएगा और फिर मैं इसे 150 रुपये में बेच सकता हूँ। वरना फिर ये देख ले कि फिर मैं ऐसे देश से मंगाने की कोशिश करूँगा जहाँ का टैरिफ कम है और फिर मैं 150 रुपये में बेच सकता हूँ स्टैंड को, क्योंकि आम स्टैंड यहाँ पे 150 रुपये में मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ के जो लोग पहले प्रॉफिट कमाते थे इतना ज़्यादा, अब वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा पाए, अब उनका टैरिफ की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump.